कितने झूठ, कितना फरेब, कितनी बार बेशर्मी के साथ एक ही तरीके की बातें करते रहेंगे अमित मालवीय। और यह सवाल इसलिए क्योंकि आज की तारीख में एक विधिक प्रक्रिया का भी गजब का मजाक बनाया अमित मालवीय ने। राहुल गांधी को सरेंडर मैन कह दिया, लेकिन जब सरेंडर मैन कहा राहुल गांधी को तो फिर वो ये भूल गए कि विधिक प्रक्रिया क्या होती है। वो ये भूल गए कि राहुल गांधी ने सरेंडर किया, माफी नहीं मांगी, जमानत ली। जरा खुल के आज बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अमित मालवीय ने जवाहरलाल नेहरू को लेकर जो कटाक्ष किया और राहुल गांधी को लेकर जो कटाक्ष किया उसके पीछे की असली सच्चाई क्या है। और कल की तारीख में भी अमित मालवीय ने एक झूठ परोसा था, उसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। सबसे पहले बिना देर के मैं आपको चाहता हूं अमित मालवीय का आप जरा एक ट्वीट देखिए। आपके स्क्रीन पर वो ट्वीट है। अमित मालवीय लिखते हैं, राहुल गांधी इज ट्रूली द हायर टू जवाहरलाल नेहरू, जस्ट लाइक नेहरू हु meekly surrendered to British and wrote a mercy petition when jailed in Nabha. Rahul too continues the tradition of capitulation and compromise. The legacy of spinelessness runs deep in the dynasty. देखा आपने नेहरू गांधी परिवार पर क्या हमला किया और नीचे एक पोस्टर लगाया था। वो पोस्टर भी मैं आपको दिखा देता हूं। सरेंडर मैन लिखा है, कुछ और खबरें उसमें हैं और उन खबरों में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है। सेना मानहानि केस में राहुल गांधी ने लखनऊ कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लखनऊ कोर्ट में किया सरेंडर, एक जैसी भाषा, राहुल गांधी ने किया सरेंडर। सेना के अपमान मामले में राहुल गांधी ने किया सरेंडर, राहुल गांधी ने किया सरेंडर, 5 मिनट बाद मिल गई राहत। यही वाली खबर। अब अमित मालवीय यदि कोई अनपढ़ इंसान होते तो मैं उन्हें माफ कर देता, लेकिन अमित मालवीय पढ़े लिखे इंसान हैं और एक पढ़े लिखे इंसान से इस तरीके की मूर्खता की उम्मीद नहीं की जा सकती। और यदि कोई पढ़ा लिखा इंसान इस तरीके की मूर्खता कर रहा है, इसका मतलब कि वो मूर्खता नहीं है, वो धूर्तता है। तो अमित मालवीय ने क्या धूर्तता करी? एक विधिक प्रक्रिया है, जाहिर सी बात है। 5 बार राहुल गांधी लखनऊ की उस अदालत में जाकर खड़े नहीं हो पाए थे, व्यक्तिगत तौर पे पेश नहीं हो पाए थे। तो राहुल गांधी ने सीधे तौर पे इस बार, चूंकि अदालत का एक नोटिस था, एक विधिक प्रक्रिया थी, न्यायपालिका का एक सम्मान है, तो राहुल गांधी अदालत में गए। अदालत में पहुंचने को ही सरेंडर कहा जाता है। अदालत में जाके राहुल गांधी ने खुद को सरेंडर किया, पहुंच गए, कहा कि लीजिए आपने बुलाया था मिलॉर्ड, हम आ गए। और उसके बाद से मिलॉर्ड ने कहा कोई बात नहीं, आप आ गए, अच्छी बात है, मुकदमा तो लंबा चलेगा, एक काम कीजिए 20-20 हजार के मुचलके पे आपको जमानत दी जाती है। 5 मिनट में जमानत मिल गई। राहुल गांधी वहां पहुंचे, सरेंडर किया, जमानत की याचिका दाखिल करी, जमानत मिल गई विदिन 5 मिनट्स। और इसी को सरेंडर बना दिया अमित मालवीय ने। और नाभा को लेके क्या बोला? अब उन तथ्यों पे जाइएगा तो बहुत कुछ मिलेगा। मसलन मैंने तो कुछ किताबें भी निकाली, उन किताबों को भी देखा, लेकिन उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि इस पे एक अलग वीडियो और बनाऊंगा, नाभा रियासत पे, मैं नेहरू के सरेंडर पे। लेकिन सच्चाई यह है कि नेहरू ने सीधे तौर पर नाभा की रियासत से माफी मांगने से मना कर दिया था। और जो ये व्यक्ति अमित मालवीय लिख रहे हैं ना कि ब्रिटिश से माफी मांगी थी नाभा से निकलने के लिए, बिल्कुल गलत है। ब्रिटिश की तो जेल ही नहीं थी नाभा की रियासत, वो तो नाभा रियासत थी, स्वतंत्र रियासत थी। वहां पे कैद किए गए थे जवाहरलाल नेहरू और वहां से फिर वो बाहर निकले थे, बिना माफी मांगे निकले थे। मोतीलाल नेहरू भी जब नेहरू से मिलने गए, जवाहरलाल नेहरू से, उनके पिता, तो मोतीलाल नेहरू को भी मिलने से मना किया। नाभा रियासत ने कुछ शर्तें लगा दी, कहा कि ठीक है मिला देंगे लेकिन कुछ शर्तें हैं। और उन शर्तों को मोतीलाल नेहरू ने भी मानने से इनकार कर दिया था। मोतीलाल नेहरू भी नहीं झुके थे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं झुके थे। लेकिन हर बार 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 व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे झूठ फैलाने वाले लोग झूठ फैलाते रहते हैं। और यह क्रम आज की तारीख में सोचिए जरा किस हद तक चला गया कि सरेंडर शब्द की व्याख्या राहुल गांधी के कॉम्प्रोमाइज से की जाने लगी, जबकि राहुल गांधी
लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, 30-32 मुकदमे हैं, लेकिन झुकने को तैयार नहीं है। बहरहाल आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुद्दा पुराना वाला मुद्दा नहीं है, वो चैनल हमसे छिन चुका है, नया चैनल है, लिहाजा इसे सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। शुक्रिया।